है कि क्यों कुछ लोग लाखों करोड़ों की दौलत कमाकर भी सुकून से नहीं जी पाते और क्यों कुछ लोग सीमित साधनों में भी जीवन की हर खुशी को जी लेते हैं। दरअसल यह फर्क पैसों की मात्रा से नहीं बल्कि हमारी मानसिकता से बनता है। यह बुक समरी किसी एक अमीर या गरीब इंसान की नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी उस सोच की है जो हमें पैसे से जुड़े हर फैसले पर असर डालती है। यही सोच हमारी दौलत का असली आधार बनती है। यही सोच हमें अमीर भी बनाती है और अगर हम इसे न समझें तो वही सोच हमें कंगाल भी कर सकती है। जब हम पैसा कमाने, बचाने या खर्च करने की बात करते हैं तब हम अक्सर यह मान लेते हैं कि यह केवल तर्क का खेल है। हमें लगता है कि ज्यादा जानकारी, ज्यादा स्मार्ट निर्णय और बेहतर रणनीति ही हमें सफलता दिलाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एक ऐसा खेल है जिसमें हमारा व्यवहार सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यह किताब हमें यह बताती है कि आर्थिक सफलता का रास्ता आंकड़ों से नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारे नजरिए और हमारे धैर्य से होकर गुजरता है। मॉर्गन हाउसल हमें अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में यह सिखाते हैं कि पैसा केवल कमाई, खर्च या निवेश का नाम नहीं है। यह हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों की कहानी है। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको कोई जटिल फॉर्मूला नहीं चाहिए बल्कि आपको अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। सबसे पहले इस किताब में भाग्य और जोखिम की भूमिका को समझाया गया है। लेखक बताते हैं कि कई बार लोग अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मेहनत को देते हैं और असफलता का दोष हालातों पर डालते हैं। लेकिन सच यह है कि हर वित्तीय सफर में भाग्य और जोखिम दोनों का हिस्सा होता है। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स की कहानी देखें। बिल गेट्स भले ही अपनी कड़ी मेहनत और गहरी सोच से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हुए हों, लेकिन उनका सही वक्त पर सही जगह पर होना, यानी लेक साइड स्कूल में पढ़ना जहां उन्हें कंप्यूटर का शुरुआती अनुभव मिला, यह भी उनके भाग्य का हिस्सा था। दूसरी ओर उसी स्कूल का एक और होनहार छात्र केंट इवेंस गेट्स का करीबी दोस्त था। उसकी अकाल मृत्यु हो गई और वह उस मौके को नहीं पा सका जो गेट्स को मिला। इस तरह भाग्य और जोखिम दोनों साथ साथ चलते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि जब भी हम किसी की सफलता देखें तो उसके पीछे के भाग्य को न भूलें और जब किसी की असफलता देखें तो उसके पीछे छिपे जोखिम को भी समझें। हमें अपने फैसलों में इस सच्चाई को शामिल करना चाहिए ताकि हम ज्यादा विनम्र और ज्यादा व्यवहारिक बन सकें। अब बात करते हैं धैर्य और संयम की। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा बनाने और उसे बनाए रखने में सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। वे वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। बफेट की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके 50 साल की उम्र के बाद बना क्योंकि उन्होंने लगातार निवेश किया और कंपाउंडिंग का जादू उनके लिए काम करता रहा। अगर बफेट धैर्य न रखते और जल्दी पैसा बनाने की जल्दी में गलत फैसले करते तो शायद वे कभी इतनी बड़ी संपत्ति न बना पाते। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि पैसा कमाना एक विज्ञान हो सकता है, लेकिन पैसा बनाए रखना एक कला है। ले आपको जोखिम उठाना पड़ता है, आपको मौके पहचानने होते हैं, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको विनम्रता, डर और सतर्कता की जरूरत होती है। आपको यह मानकर चलना होता है कि आने वाला कल अनिश्चित है और उसी अनिश्चितता में आपकी सुरक्षा छुपी होती है। लेखक कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में पैसे के फैसले अपने निजी अनुभवों के आधार पर लेते हैं। अगर किसी ने जीवन में गरीबी देखी है तो वह शायद बचत को लेकर ज्यादा गंभीर होगा। वहीं जिसने आर्थिक संकट नहीं देखा वह पैसे को लेकर ज्यादा जोखिम उठा सकता है। यही वजह है कि हर व्यक्ति की पैसे की कहानी अलग होती है और यही अलग सोच दुनिया को इतना विविध बनाती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम पैसे की योजना बनाएं तो हमें लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। मॉर्गन कहते हैं कि कोई भी योजना तभी टिकाऊ बनती है जब उसमें लचीलापन हो। हमें यह मानकर योजना बनानी चाहिए कि भविष्य हमें चौंका सकता है और इसलिए हमें अपनी रणनीतियों में बदलाव की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। लेखक यह भी बताते हैं कि अमीर बनने की दौड़ में सबसे बड़ा शत्रु लालच है। जितना हमारे पास होता है उससे थोड़ा और पाने की इच्छा कई बार हमें ऐसी गलतियां करवा देती है जो हमारी मेहनत की पूरी कमाई को मिट्टी में मिला देती है। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष रखना और उस पर ध्यान देना सबसे बड़ी समझदारी है।
एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में सामने आती है वह यह कि पैसा केवल साधन है। असली खुशी उस जीवन शैली में है जो पैसा हमें जीने की आजादी देता है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि यह हमें समय पर नियंत्रण देता है। अगर आप अपने समय के मालिक बन सकते हैं, अगर आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, तो यही असली दौलत है। पैसा अपने आप में कोई जादू नहीं है, लेकिन इसे कैसे देखा जाए, इसका क्या किया जाए और इससे किस तरह का जीवन जिया जाए, यही असल मायने रखता है। बहुत लोग सोचते हैं कि धन का मतलब है बड़े बंगले, महंगी गाड़ियां या महंगे कपड़े, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। धन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें अपने जीवन पर नियंत्रण देता है। यह हमें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार देता है। जब हम पैसे की योजना बनाते हैं तो अक्सर हम बड़े सपने बुनते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन इतना कमा लेंगे कि हमें किसी की बात न माननी पड़े, लेकिन अक्सर यह सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, क्योंकि हम अपनी आदतों पर काम नहीं करते। हम यह नहीं सोचते कि असली आजादी हमारे समय पर हमारा हक पाने में है। अगर आपके पास इतना है कि आप अपनी मर्जी से अपने समय का इस्तेमाल कर सकें, तो यही असली दौलत है। पैसे के साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा है और वो है धैर्य। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े तो आपको समय देना होगा। आप जितना ज्यादा धैर्य रखेंगे उतना ही पैसा आपके लिए काम करेगा। यह वही जादू है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। यह एक ऐसा करिश्मा है जो छोटे छोटे कदमों से आपकी दौलत को विशाल बना देता है। लेकिन कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप जल्दबाजी न करें, जब आप अपने फैसलों में स्थिरता रखें। यह भी जरूरी है कि आप लालच पर काबू रखें। लालच वह जहर है जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, चाहे आपके पास कितना भी हो। अगर आप यह सोचते रहें कि बस थोड़ा और चाहिए, तो एक ना एक दिन आप ऐसी गलती कर बैठेंगे जो आपको पीछे धकेल देगी। इसलिए सबसे बड़ी समझदारी यह है कि आप यह तय करें कि आपके लिए कितना काफी है और उसी पर टिके रहें। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, इसलिए किसी का पैसा संभालने का तरीका दूसरों से अलग होता है। कोई जिसने जीवन में अभाव देखा हो वह हर पैसे को जोड़कर रखने की आदत डाल लेता है। वहीं जिसने कभी तंगी न देखी हो वह बेफिक्र होकर खर्च करता है। इसीलिए किसी और की सफलता को देखकर यह न सोचें कि वही रास्ता आपके लिए भी सही होगा। आपका रास्ता आपकी परिस्थिति और आपकी सोच पर निर्भर करता है। एक और बात जो बेहद अहम है वह यह कि कोई भी योजना तभी कामयाब होती है जब वह लचीली हो। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि भविष्य में हालात बदल सकते हैं, इसलिए अपनी रणनीतियों में बदलाव की जगह हमेशा रखें। अगर हम सोच लें कि जो आज सही है वही कल भी सही रहेगा, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। धन को बनाए रखना कमाने से कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि कमाने में तो आप जोखिम उठाते हैं, मौके तलाशते हैं, लेकिन बनाए रखने में विनम्रता चाहिए, डर चाहिए और सबसे बढ़कर सतर्कता चाहिए। आपको यह सोचना होगा कि जो आज आपके पास है वह कल भी सुरक्षित रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहें। जब हम सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं तो अक्सर उनकी मेहनत पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उनकी सफलता में किस्मत और जोखिम ने क्या भूमिका निभाई। अगर कोई व्यक्ति बहुत सफल है तो जरूरी नहीं कि उसकी हर बात सही हो। कई बार सफलता में भाग्य का हाथ होता है और कई बार असफलता में बुरा वक्त या जोखिम जिम्मेदार होता है। इसलिए किसी को देखकर यह ना सोचें कि वही सही है, बल्कि अपनी स्थिति के अनुसार सोचें। सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा कमाना एक विज्ञान हो सकता है, लेकिन उसे बचाना एक कला है, और यह कला हर किसी को सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन लंबे समय तक आपके साथ रहे, तो संयम, धैर्य और विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास धन है लेकिन समय पर आपका हक नहीं है, अगर आप अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, तो वह दौलत किस काम की? असली संपत्ति वही है जो आपको आजादी दे, जो आपको यह अधिकार दे कि आप अपने फैसले खुद ले सकें, जो आपको यह मौका दे कि आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकें। पैसे से जुड़ी एक और बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमेशा स्थिर नहीं रहता। यह कभी भी घट सकता है, बढ़ सकता है या खत्म हो सकता है। इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखें और अपने फैसलों में संतुलन बनाए रखें। अगर आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं तो छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाइए, लगातार निवेश कीजिए, खर्च पर काबू रखिए और सबसे जरूरी यह
कि जो आपके पास है उसमें संतोष करना सीखिए, क्योंकि संतोष ही वह कुंजी है जो आपको धन की दौलत के साथ सच्ची खुशी दिला सकती है। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि धन को बनाए रखने में धैर्य, संयम और विनम्रता कितनी जरूरी है, तो आइए अब उस मानसिकता की बात करते हैं जो आपको पैसे के खेल में लंबे समय तक मजबूती से टिकाए रखती है। सबसे पहली बात यह है कि अपने पैसे को लेकर आपको हमेशा साधारण दिखने में संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग यह दिखाने में लग जाते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है, वे महंगी चीजें खरीदते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं ताकि समाज में खुद को बड़ा साबित कर सकें। लेकिन यह दिखावा अक्सर उनकी असली आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। असली समझदारी यह है कि आप अपनी कमाई और अपनी संपत्ति को गुप्त रखें और अपने साधारण जीवन को अपनाएं ताकि आपकी दौलत धीरे धीरे मजबूत होती जाए। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अपनी सफलता से अंधे हो जाना। जब किसी को पैसे में सफलता मिलने लगती है तो वह सोचने लगता है कि अब वह हर फैसला सही ले सकता है। यही वह वक्त होता है जब सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि सफलता का नशा हमें जोखिम को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। हमें यह लगने लगता है कि अब हम गलत नहीं हो सकते, और यही घमंड हमें नुकसान की ओर ले जाता है। यहां पर सबसे बड़ा मंत्र यह है कि हमेशा खुद को विनम्र रखें। चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो जाए, यह मानकर चलें कि हर वक्त आप कुछ नया सीख सकते हैं और हर हाल में जोखिम मौजूद है जो आपकी दौलत को मिटा सकता है। एक और पहलू जो पैसे के खेल में बेहद महत्वपूर्ण है वह है दीर्घकालिक दृष्टिकोण। बहुत लोग यह सोचकर निवेश करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएंगे। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन शॉर्टकट अक्सर लंबे रास्ते से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। पैसे को बढ़ाने का असली तरीका यह है कि आप लंबे समय के लिए सोचें, छोटे छोटे कदम लें और उन कदमों पर टिके रहें, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी दौलत को विशाल बनाते हैं। यह भी जरूरी है कि आप अपने फैसलों में लचीलापन बनाए रखें। कोई भी योजना चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, भविष्य में हालात बदलने पर वह काम न कर सके। इसलिए अपनी रणनीतियों को समय समय पर जांचते रहें और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव करने से न डरें। पैसे को लेकर एक और सच्चाई यह है कि यह आपकी आजादी का सबसे बड़ा साधन है। अगर आपके पास इतना धन है कि आप अपनी मर्जी से जी सकें, अपने समय पर अपना अधिकार रख सकें, तो यही असली दौलत है। बहुत लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि वे उस पैसे से क्या पाना चाहते हैं। पैसा केवल कमाने के लिए नहीं होता, पैसा इसीलिए होता है कि वह आपको आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करे। धन के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी होती है, वह है जोखिम की समझ। जब भी आप कोई बड़ा आर्थिक फैसला लें तो यह जरूर सोचें कि अगर वह फैसला गलत हो गया तो उसका असर आपकी जिंदगी पर क्या होगा। समझदारी यह है कि आप ऐसे फैसले लें जिनमें अगर नुकसान भी हो जाए तो वह आपको पूरी तरह बर्बाद न कर सके। इसलिए अपने हर फैसले में जोखिम को तौलें और वही कदम उठाएं जो आपकी स्थिति के अनुरूप हो। कई बार हम दूसरों को देखकर अपने फैसले लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी निवेश से अमीर हुआ है तो हम भी वही करने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, उसकी कहानी अलग होती है। इसलिए अपने हालात को समझें, अपने अनुभवों को आधार बनाएं और उसी हिसाब से आगे बढ़ें। पैसा अगर सही सोच और सही रणनीति से संभाला जाए तो यह आपको न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है और यह ताकत देता है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। अब जब आप यह जान चुके हैं कि विनम्रता, संयम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से पैसे को सुरक्षित और बढ़ाया जा सकता है, तो आइए अब बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो आपकी दौलत को गहरे और मजबूत आधार देती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैसा बचाने और निवेश करने की आदतें अचानक से नहीं बनती। ये आदतें धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से विकसित होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यह तय कर लें कि हर महीने अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा आप जरूर बचाएंगे, चाहे वह हिस्सा छोटा ही क्यों ना हो, तो यह आदत समय के साथ आपके लिए बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। यह वही जादू है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही जादू आपकी आर्थिक सफलता की असली चाबी होता है। एक और महत्वपूर्ण आदत है अपने खर्चों पर नजर रखना।
बहुत लोग बिना सोचे समझे खर्च करते जाते हैं और महीने के अंत में यह सोचते हैं कि पैसे कहां चले गए। समझदारी यह है कि आप अपने हर खर्च को जानें और यह सोचें कि क्या वह खर्च वाकई जरूरी था। यह आदत आपको न केवल बचत करना सिखाएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे आप अपने पैसों का सही उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस मानसिक प्रशिक्षण की जो पैसे के खेल में सबसे जरूरी है। असल में पैसे को लेकर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन होता है। हमारा मन हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जल्दी अमीर बने, हम बड़े रिस्क लें और जल्द से जल्द अपनी दौलत को कई गुना बढ़ा लें। लेकिन सच्चाई यह है कि जल्दी अमीर बनने की यह चाहत हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो खतरनाक होते हैं और जिनमें ज्यादातर नुकसान का ही डर रहता है। इसलिए जरूरी यह है कि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपने भीतर उस आवाज को मजबूत करें जो हमें संयम और धैर्य की राह पर चलने को कहती है। हर बड़े फैसले से पहले खुद से यह सवाल पूछें कि क्या यह फैसला मेरे लंबे समय के लक्ष्यों के अनुरूप है? क्या यह फैसला मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा या सिर्फ मेरे भीतर के लालच को संतुष्ट करेगा? यह भी जानना जरूरी है कि जब आप पैसे को लेकर अपने भीतर की आवाज पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको कई बार अकेला महसूस होगा, क्योंकि दुनिया दिखावे की दौड़ में भागती रहती है और जब आप इस दौड़ से अलग होते हैं तो लोग आपको अजीब नजरों से देखते हैं। लेकिन याद रखें, असली ताकत इसी में है कि आप अपनी राह पर अडिग रहें और अपने सिद्धांतों पर डटे रहें। पैसे की समझ में एक और पहलू यह है कि अपने जीवन के लक्ष्यों को साफ रखें। बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उस पैसे का करना क्या है। पैसा केवल कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि वह एक साधन होता है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपनी खुशियों को हासिल कर सकें। इसलिए हमेशा यह तय करें कि आपके लिए पैसा किस लिए है। क्या वह आपकी आजादी के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, या आपके सपनों को सच करने के लिए है? जैसे ही आप यह साफ कर लेते हैं कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है, वैसे ही आपके फैसले ज्यादा समझदारी से लिए जाने लगते हैं। आप लालच से बचते हैं, आप बेवजह जोखिम से दूर रहते हैं और आपके हर फैसले में स्थिरता और उद्देश्य झलकने लगता है। आखिर में यह याद रखना जरूरी है कि धन का खेल कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी आदतें मिलकर आपकी मंजिल तय करती हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है और न ही इसमें कोई जादू की छड़ी है। बस आपको अपने भीतरों की आवाज को सुनना है, अपने अनुभवों से सीखना है और हर कदम पर यह सोचना है कि यह कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है या नहीं। अब जब आपने यह समझ लिया कि छोटी छोटी आदतें और मानसिक प्रशिक्षण पैसे के सफर में कितने काम आते हैं, तो आइए अब हम यह गहराई से जानें कि आर्थिक